जय श्री राम मित्रों। हम क्लास 6 का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। आज हम क्लास 6 चैप्टर 1 मैथमेटिक्स की पहली एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। जो फिल इन द ब्लैंक्स में जो ए है क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, उस पर है, आप देख रहे होंगे 1 लाख इक्वल टू डैश 10,000। मीन्स दैट यहाँ 10,000 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 1 लाख आ जाए। तो इसको पता लगाने का एक ही तरीका है कि 1 लाख में 10,000 से डिवाइड कर दिया जाए, तो जो आंसर आएगा वही हो जाएगी यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स पे वैल्यू। मीन्स दैट 1 लाख अपॉन 10,000 हो जाएगा यहाँ पे 10 इंटू 10,000 1 लाख होता है। जो बी हमारा वैल्यू था वो 1 मिलियन इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स 100,000। 100,000 मतलब होता है 1 लाख और 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख। अब 10 लाख में मतलब 10 लाख प्राप्त करने के लिए हम 100,000 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो आप 1 मिलियन में 100,000 से डिवाइड कर दीजिए। तो 10 लाख में 1 लाख से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 10। मीन्स दैट यहाँ भी आंसर हो जाएगा 10। अब हमारा जो सी ऑप्शन था वह था 1 करोड़ इक्वल टू डैश 10 लाख। अब 1 करोड़ को प्राप्त करने के लिए हम 10 लाख में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ भी 1 करोड़ में आप 10 लाख से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी आंसर आएगा 10। अब डी ऑप्शन और ई ऑप्शन भी वैसे ही हैं और इसको आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है और आपने डी और ई पार्ट खुद लगा लिया होगा या लगा रहे होंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा वो है प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट न्यूमरल्स। मतलब इसे गिनती इस जो ये शब्दों में लिखा गया है इसे अंकों में लिखना है और कॉमास को सही जगह पर प्लेस करना है। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। जो हमारा पहला ए ऑप्शन है वो है 73,75,307। 73,75,307 ये हो गया न्यूमरल्स में। आप इसे चेक भी कर सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख 73,75,307। यहाँ पे कामास पे कामा भी लगाने के लिए कहा गया था क्वेश्चन में। तो पहला कामा जो है 3 डिजिट्स के बाद लगेगा, मीन्स यहाँ पे लगेगा। फिर उसके बाद 2 डिजिट्स पे लगता है, मीन्स यहाँ पे। इसके बाद कोई और नंबर है नहीं 2 नंबर्स के बाद जहाँ पे कामा लगे, इसलिए कामा यहाँ पे लग गया और लिख भी दिया गया 73,75,307 न्यूमरल्स में। अब जो हमारा बी ऑप्शन है वो है 9 करोड़ 5,47,000। तो इसको हम कर सकते हैं 9 करोड़ 4 लाख, थाउजेंड्स प्लेस पे कुछ नहीं है, जीरो हो गए, हंड्रेड्स पे भी कुछ नहीं है, जीरो हो गया, 47। अब हमें कॉमा लगाना है, पहले 3 डिजिट्स पे लगेगा, फिर 2 डिजिट्स पे, फिर 2 डिजिट्स पे। ये हो गया न्यूमरल्स 9 करोड़ 4 लाख 47 और कामा भी लग गया। अब हमारा जो सी पार्ट है 7 करोड़ 52 लाख 1,307। तो 7 करोड़ 52 लाख, फिर 10,000 की प्लेस खाली है, 1,307। अब हमें यहाँ पे कॉमा लगाना है, पहले 3 यहाँ पे लगेगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। आपने ध्यान दिया होगा कि पहला कॉमा 100 के बाद लगता है, फिर उसके बाद 2-2 अंक छोड़ के लगता है। और फिर हमारा पास इस सेकंड क्वेश्चन का ए बी और सी हो गया है। तो इसमें 2 ऑप्शन और बचे हैं, डी और ई। इसे आप पहले खुद से ट्राई करेंगे, जब ना समझ में आए तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम डी और ई भी बताएंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, इसमें कहा गया है कि इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। तो
आप इसमें कहा गया है, पहले क्वेश्चन समझिए कि इसमें बताया गया है कि कामा जो है सही प्लेस पे मतलब सही स्थान पे लगाना है और इन नंबर्स को वर्ड्स में लिखना है अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। तो आप देखेंगे पहला क्वेश्चन जो था ए पार्ट है, इसमें अगर कामा लगाया जाए पहले 3 डिजिट्स पे लगता है, फिर उसके बाद 2 प्लेस पे छोड़ के लगता है, कामा लग गया। अब इसको हमें लिखना है इंडियन सिस्टम के अनुसार शब्दों में, वर्ड्स में। तो आप पढ़ेंगे क्या इसे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। मीन्स दैट 8 करोड़ 75 लाख 95,752। 8 करोड़ 75,000 95 75 लाख होगा, 1000 नहीं। 75 लाख 95,762। ऐसे ही हमारा बी पार्ट है, यहाँ पे भी कामा लगाएंगे। तो आपको पता ही है, पहले 3 प्लेस पे, फिर 2 और 2 पे, इसके आगे और कोई ऑप्शन था नहीं। अब इसे हम लिखेंगे इंडियन सिस्टम के अनुसार वर्ड्स में। तो वंस, टेंस, हंड्रेड, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो हो गया 85 लाख 46,000 283। जो हमारा सी पार्ट है, यहाँ पे भी कॉमा लगाना है। जैसे पहले 2 क्वेश्चंस किए थे वैसे इसमें भी कॉमा लगा देंगे। अब इसे वर्ड्स में लिखना है। तो वंस, टेंस, हंड्रेड, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। मीन्स दैट 9 करोड़ 99 लाख 1 चीज का आप ध्यान रखेंगे कि अगर जैसे 1000 या किसी भी प्लेस पे 0 है तो आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि 0,000, आप उसे छोड़ देंगे बल्कि अगली नंबर लिख लेंगे। जैसे 9 करोड़ 99 लाख 46। यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे कि 9 करोड़ 99 लाख 0,000 046, ऐसा नहीं करना है। डायरेक्ट करना है कि 9 करोड़ 99 लाख 46। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी कामा लगाना है। पहले क्वेश्चंस की तरह कामा लगा लेंगे, फिर इन्हें इंडियन सिस्टम के अनुसार लिख लेंगे। तो हो जाएगा वंस, टेंस, हंड्रेड, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 करोड़ 84 लाख 32,000 701। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं जो हमारा 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि जो नंबर्स दिए गए हैं उनमें कॉमा लगाना है और उन्हें इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार वर्ड्स में लिखना है। तो पहले ये जान लीजिए, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स है, मतलब अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है गिनतियों की, उसमें 3-3 अंक पे लगते हैं कामा। तो जैसे पहला क्वेश्चन था, आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है, इस पे मैंने 3 अंक पे भी 3-3 अंक पे छोड़ के लगाए हैं। इसमें जो है आप लाख मतलब लाख 10 लाख ऐसे नहीं करते हैं, इसमें मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ऐसे होता है। इसमें अब
पहला क्वेश्चन आप खुद ही समझ रहे, आप साथ करते हुए क्वेश्चन समझ जाएंगे कैसे इन्हें प्रोनाउन करो, मतलब उच्चारण इनका कैसे करते हैं, प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है इनका। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे आप, तो यहाँ ऐसे दिखा हुआ है, तो यहाँ पे जैसे 3 डिजिट्स हुआ है, फिर एक 3 डिजिट्स, एक फिर 3, इसके बाद यहाँ पे 2 ही डिजिट्स है। इसे हम अगर प्रोनाउन करेंगे तो हो गया पहले 78 मिलियन million 921,000 921,092। ऐसे ही हमारा बी पार्ट था, इस पे भी कॉमा लगेंगे 3 डिजिट्स पे, मैंने पहले ही लगा दिया है। तो इसको हम करेंगे तो 7,452,000 452,283। जो उसके बाद वाला क्वेश्चन है सी ऑप्शन, उसमें भी कॉमा 3 डिजिट्स के बाद ही लगेगा। इसको अगर हमें वर्ड्स में लिखना है तो हो गया पहले मिलियन, फिर 1000, फिर वंस प्लेस, तो हो गया 99 मिलियन 985,985,100 102। अब अगला क्वेश्चन जो है उसके हम करेंगे, वहां पे भी काम 3 डिजिट्स पे लग गया, यहाँ हो गया 48 मिलियन 49,000 831 31। अच्छा, आप लोगों ने इंडियन सिस्टम का यूज तो देखा ही होगा डेली लाइफ में, अब आपने अब इंटरनेशनल जो सिस्टम है उसका भी यूज आप एक बार समझ लीजिए। अच्छा, बजट आता है हर साल फरवरी में, आप देखते होंगे कि इतना 1000 करोड़ इसका इसके लिए तय हो गया, इतना 1000 करोड़ इसके लिए। तो पहले जब मैं था छोटा तो मैं सोचता था कि 1000 करोड़ क्यों बता रहे हैं, उसके बाद लाख, करोड़, अरब में भी बता सकते हैं, वो इंडियन सिस्टम होता है। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम में लिखें तो मिलियन बिलियन में चला जाता है। तो जैसे यहाँ पे ये था, अगर 78 मिलियन 9,921,092, अगर यही 9000 सिर्फ इतना लिख दिया जाए तो आप इसे इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ेंगे 921,000। यही अगर बजट में होता या फिर कहीं आप देख रहे होते तो आप सोचते कि 1000 में क्यों लिखा गया है। वही इंडियन सिस्टम में भी पढ़े तो 1 10 100 1000 10,000 लाख, यही इंडियन सिस्टम में 9 लाख के बराबर चला गया। तो इसलिए जो बजट जैसे पास हुआ, किसी कंपनी की वैल्यूएशन वगैरह निकालनी हुई, ये सब इंटरनेशनल सिस्टम में ही लिखा जाता है। तो बाकी इंडियन सिस्टम में कैलकुलेशन वगैरह के लिए तो डेली लाइफ में आप यूज करते ही होंगे। चलिए, एक एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई, तब तक के लिए धन्यवाद।